हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो फिर भी दाड़ देते हैं। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो फिर भी दाड़ देते हैं। हम तो वो यादव हैं जो खेल खेल में शेर का जबड़ा फाड़े। मुझे नेतागिरी नहीं करनी, बस लोगों की सेवा करनी है समाज में। सेवा। बस मुझे भगवान इतना दे दे, जो हम गरीब लोग हैं उनकी सेवा लाभ है। तो चाचा जी क्या है, चाचा जी मतलब लोग कहते हैं गरीबों में मसीहा है, ये बात बिल्कुल सही है। नेताजी और गोपाल चाचा में क्या अंतर है? चाचा जी ने भी एक पार्टी बनाई थी, तो उसमें ज्वाइन किए। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती, किस पार्टी में होती? सरकार तो मतलब क्या, सरकार जैसे बीजेपी अभी क्या किया, बीजेपी ओनली नाम बनी थी। आप यादव यादव बहुत बोलते हो, क्या किया यादव? तो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा कोई धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने गोवर्धन उंगली पर उठाया, रोके इंद्र की नींद, तो भय चिंता बह ना करें जिनके मित्र अहीर। मुख्यमंत्री हमारे होंगे, रक्षा मंत्री हमारे होंगे, प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी का हम लोगों में होंगे, तो कौन रोक लेगा हाई रेंज में बनने को। आपको गगन यादव के द्वारा जो धमकी मिल रही है उसका क्या सच है? नमस्कार दोस्तों, मैं मानसू यादव। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता गोविंद यादव। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा हूँ, अपने बताइए कैसे हो आप। बस बढ़िया हैं, आशीर्वाद है आप लोगों का। तो आप सर पहले बताइए, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो आप कहाँ से हो? देखो, मेरा नाम तो सबको पता ही है, गोविंद यादव है। बिल्कुल। मैं एक सैंपी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पहले कुछ नहीं था। अब तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी पूरे विश्व में छाए हुए थे। उन्होंने क्या, उन्होंने बहुत ही अपने स्थल से नीचे स्थल से ऊपर तक गए हैं। पहले क्या था, पहले यादवों को जानता नहीं था कि यादव क्या है, कौन है। जो यादवों की पहचान दिलाई है, तो ओनली वो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ही हैं, जो हम लोग कह सकते हैं गर्व से कि हम यादव हैं। बिल्कुल। आपकी फैमिली में ऐसे कोई पॉलिटिक्स में था पहले से? नहीं, मेरी फैमिली से कोई पॉलिटिक्स नहीं था, सब सर्विस गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सब सब सर्विस गवर्नमेंट सब जॉब। गवर्नमेंट जॉब वाले। फिर आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? ऐसा हुआ क्या हुआ था, जैसे हमारे गांव में लोग किसी भी अत्याचार करते हैं, कुछ करते हैं, तो एकदम भावना अंदर आती है कि मतलब इसकी सहायता कौन करेगा। अगर हम लोग सब लोग देखते रहेंगे, जैसे कि हम लोग रास्ते में जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो लोग उस पर गौर नहीं देते हैं, अपना काम करने से निकल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब 100 में से 20% ऐसे लोग होंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इसे रास्ते से उठाएंगे। तो बस यही भावना मोटिवेशन हुआ, तो हमने नेतागिरी चुनी है, समाज सेवा। आप पॉलिटिक्स में आए और आपके फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, क्या घर वालों ने रोका नहीं आपको? नहीं, घर वाले तो अभी भी रोकते हैं। घर वाले हम्म। कहते हैं इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें दूसरी की बुराई, मतलब लोग लड़ाई करते हैं, बाद में कहते हैं ये नेता ऐसा है, किसी का तुम भला करो तो बाद में वही तुम्हारा बुरा करता है। बिल्कुल। घर वाले अभी भी यही कहते हैं। तो हम कहते हैं नहीं, जो होगा तो देखा जाए, उसको भगवान ने हमें भेजा है समाज की सेवा करने के लिए, उनकी सेवा हम करेंगे हमेशा, दूसरी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। समाज सेवी। समाज से। आपकी एजुकेशन तक कहाँ तक है? हमारी एजुकेशन हमने बीटीसी की थी, हम्म। कंप्लीट है। अभी पी टेट सी टेट सारे कंप्लीट रखे हैं। बिल्कुल। बस अब तो किसी में मैंने फॉर्म ही नहीं डाला अभी तक, अच्छा, अभी तक फॉर्म नहीं डाला? किसी फॉर्म नहीं डाला हमने। घर वाले बोलते तो अरे होंगे वो फिर भी कई को कहो। बोलते हैं इतना खर्चा करता है, पैसे आने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, अभी हम दे रहे हैं, आने पैसे कहाँ से आएंगे, वही सब देखेगा, सब भगवान देखता है। बिल्कुल। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे प्लान में कुछ नहीं, देखो मुझे नेतागिरी करनी नहीं है। मुझे बस नेतागिरी करनी नहीं है? मुझे नेतागिरी नहीं करनी, बस लोगों की सेवा करनी है समाज में। सेवा। बस मुझे भगवान इतना दे दे, जो हम गरीब लोग हैं उनकी सेवा कर सकें। बिल्कुल। आगे नेतागिरी नहीं करनी। एक अलग सा क्वेश्चन बन रहा है आपके। आप पॉलिटिक्स में हो और आगे करनी भी नहीं है आपको, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल देखो, रहा है। पॉलिटिक्स भी अलग प्रकार की होती हैं। कोई हम्म। चुनाव लड़ता है, तब कोई सेवा करता है, कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, हाँ। तब लोगों की सेवा करता है। हम तो जो हमसे बनता है, जैसे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ में हमेशा खड़ा होता रहता हूँ, हम्म। किसी से अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल। अगर आपको टिकट मिलती है, आप पॉलिटिक्स में नहीं, और आपको अध्यक्ष जी कहें कि मैं इस क्षेत्र से आपको टिकट दे रहा हूँ, तो आपका जवाब फिर क्या तो रहेगा? अभी तो कोई क्लियर है, क्योंकि मतलब हमारे क्षेत्र से नेताजी जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, वो हाँ। विधायक हैं। और हमारी जो लोकसभा है, वहाँ से भाभी डिम्पल यादव जी हैं, वो हैं यहाँ से। और जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष हैं, वो हमारे अंशुल भैया हैं। तो ऐसा यहाँ से कोई मतलब है नहीं चुनाव लड़ने, क्योंकि सब लोग हैं ही परिवार में ही, सब घर के ही सब हैं चुनाव लड़ने से। परिवार। तो राजनीति सब लोग कर ही रहे हैं, तो किसी को मतलब अलग कुछ हटके करना चाहिए। क्योंकि जो अगर हम लोग नेता बन जाते हैं उस समय बाद, तो लोग क्या, लोग हमसे मिल नहीं पाते हैं। जैसे हमारे अभयराम बाबा जी हैं, नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, अभयराम, हाँ, तुम्हारे छोटे अभयराम बाबा, नेताजी। छोटे नेताजी लोग बोलते हैं, हाँ, छोटे क्योंकि नेताजी। जो मुलायम सिंह के सेकंड भाई, छोटे भाई, इनसे तो अभयराम बाबा ही हैं। वो भी राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितना दूध दही जाता है, सब यहीं से जाता है। अच्छा। वो भी मतलब एक अच्छी फैमिली से हुए हैं, हम्म। जो उनके लड़के हैं धर्मेंद्र यादव, वो आजमगढ़ से सांसद हैं। सांसद हैं।
फिर भी वो नई राजनीति नहीं आए, बिल्कुल। सबका अलग अलग है वो। अलग अलग है अपने, मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि मैं समाज सेवी हूँ। हाँ, समाज सेवा करूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ना, मुझे समाज सेवा से ऐसा है। मतलब है। बहुत अच्छी आपकी सोच है, मैं भगवान से उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी सोच चलो, रही है हाँ, आपकी। धन्यवाद। और आप शिवपाल चाचा के बहुत करीब हो, क्या कारण है उसका? तो चाचा जी क्या है, चाचा जी करीब तो मतलब पूरा ये जैसे उनका क्षेत्र सब करीबी है, हाँ। सबका अपना अपना प्यार है, सबका हम्म। लगाव है। तो चाचा जी क्या है, चाचा जी मतलब लोग कहते हैं गरीबों में मसीहा है, ये हम्म। बात बिल्कुल सही है। चाचा जी कभी किसी पे अन्याय नहीं होने देते, अभी सरकार नहीं है फिर भी माननीय शिवपाल सिंह चाचा अपना दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। तो इसलिए मतलब इनसे मतलब बहुत ही प्रेम है, आज से नहीं जब सरकार थी तब से इनसे प्रेम है। तो मैं बहुत छोटा था, तो यहाँ पे मतलब मेरे गांव में पास में आए थे वो, तब मतलब मुझे नेताजी जानते नहीं थे, फिर बहुत छोटा था, मैं भाग के गया था मतलब ऐसे ही कपड़े पहन गंदे संदे, तो जी मुझे बुलाया था क्या काम है, वो कुछ काम है ऐसे ही मिलने आया। तभी से इनसे बहुत लगाव हो गया, फिर उनके साथ ही मतलब टेंट वेंट हमने शरीर में बनवाया है। बहुत ही प्यार करता हूँ चाचा जी से, मतलब एक तरीके से इनको मैं अपना भगवान मानता हूँ। भगवान। नेताजी और शिवपाल चाचा में क्या अंतर है? तो क्या है, देखो लोग इन्हें प्यार से छोटे मंत्री बोलते थे, हाँ। उन्हें बड़ा मंत्री बड़ा बोलते थे। मंत्री तो बोलते इनका फर्क ये है, मतलब दोनों लोग भाई भाई, मतलब ऐसे आज मतलब विश्व में ऐसा कोई भाई भाई नहीं हो सकता है। मतलब नेताजी ने, बड़े नेताजी ने कभी भी चाचा जी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, हम्म। हमेशा उनकी बात सोचा। तो क्या था, वो भी गरीबों मसीहा थे, हम्म। वो भी गरीबों मसीहा हैं, तो वही आदर्शों पे, बड़े नेताजी के आदर्श पे छोटे नेता ही चलते हैं। बिल्कुल। आपने ये बोला कि मैं समाज सेवी करूंगा, तो आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुनी? और भी तो पार्टियां थी, अगर समाज सेवा करनी तो और भी पार्टी में रहकर आप समाज सेवी कर सकते थे सेवा। तो क्या है, देखो आज तो जो पार्टी हुई है, हम्म। बीजेपी पार्टी को पहले कोई नहीं जानता था, वो बिल्कुल। अभी पार्टी आई है। सबसे बिल्कुल। पहले उसमें लिखा है समाज, समाज। समाजवादी, समाज। सब जो सबको समाज इकट्ठा लेके चले तो समाजवादी पार्टी कहते हैं। जैसे अभी चलाया है अखिलेश यादव ने पीडीए, पीढ़ी है। पीडीए क्या, पीडीए सब लोगों का होता है, जैसे कहते हैं हम लोग जातवाद, तो वो क्या कहते हैं लोग, ये समाजवादी पार्टी जातवाद करती है। समाजवादी पार्टी जातवाद कहाँ करती है, अगर समाजवादी पार्टी अगर जातवाद करती तो 1 से 8 एम्बुलेंस है, हम्म। 1 से 100 नंबर है। जैसा है नहीं कि मतलब कोई आदमी फोन करे तो ये एम्बुलेंस जाती है, ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं। अगर कोई भी कास्ट का आदमी फोन कर दे 1 से 8 पे या 100 नंबर पे, तो पुलिस वहां पहुंचती है, एम्बुलेंस वहां बिल्कुल। पहुंचती है। तो ये सबके लिए किया ना, समाजवादी पार्टी कभी जातवाद नहीं करती, ओनली बस बीजेपी वाले हैं वो फैलाते हैं कि समाजवादी पार्टी जातवाद करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। समाजवादी बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी। तो क्या होता है, जो विपक्ष होता है और विपक्ष होता है वो तो आरोप लगाएगा ना। तो हम्म। अगर जैसे हम किसी बीजेपी से पूछते हैं कि आपकी सरकार में क्या हुआ, तो लोग बीजेपी वाले कहते हैं अखिलेश से पूछो ना। तो मैं अखिलेश से भाई क्यों पूछूं, सरकार में कौन है? जो बिल्कुल। सरकार में होता है ना उससे हम जवाब पूछेंगे ना। हम्म। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी हैं, तो उनसे सवाल पूछेंगे, बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम वो है ना, हम्म। उनसे सवाल पूछेंगे। तो क्या होता है, ये अंधभक्त होते हैं तो अंधभक्त एकदम भड़बड़ा जाते हैं। अभी क्या हुआ, शायद आपने देखा हो, भी कांड हुआ था सड़क वाला, धाकड़ वाला ये, धाकड़ वाला। बीजेपी का। अगर वही कोई अगर समाजवादी पार्टी का नेता होता तो मीडिया इतना दिखाती ना दिखाती, तो कुछ मतलब कह नहीं सकते थे। क्या नहीं सकते। अभी मीडिया नहीं दिखाती है। नहीं दिखा रहे। तो सब क्या, सरकार का प्रभाव होता है, बिल्कुल। जिसकी सरकार होती है उसी के सब सुनते हैं। बिल्कुल। आप चाचा जी के बारे में बहुत अच्छा बोल। चाचा जी क्या, चाचा जी से मतलब अंदरूनी प्यार है, मोहब्बत बोलते हैं हाँ। ऐसे लोग, मतलब जिसे मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं। हम्म। गवान के मैंने बोला आपसे कि चाचा जी से, ये इतने बड़े आदमी हैं चाचा जी, इनकी तुलना हम लोग बहुत छोटे आदमी, फिर चाचा जी को बिल्कुल कोई घमंड नहीं है। हम्म। उनके पास मतलब इतने बड़े होकर भी ये सरकार पे सोचते हैं, जैसे किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है, हम्म। चाचा जी के पास सुबह जाइए आप, इतना बड़ा अधिकार, तुरंत उसके बाद फोन लगाएंगे, उसकी समस्या तुरंत करेंगे। तो इससे लोगों को प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम चाचा जी से मतलब बहुत ही प्यार करते हैं, और चाचा जी हमें बहुत मानते हैं, वो बिल्कुल। कैसे हैं बहुत मानते देखी है मैंने आपकी पोस्ट है, बहुत चाचा जी से आप करीबी रहते हो। आपने टैटू भी बनवा रखा है। हैं। हाँ, टैटू हमने बनवाया था। क्यों टैटू ने इसलिए बनवाया था, लोग क्या है उससे करते हैं कि चाचा जी किसी ने अभी विवाद हुआ था, तो लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आपने चाचा जी को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे। अच्छा। अब इन्हें कौन बताया कि चाचा जी इंस्टाग्राम चलाती नहीं है। तो मैंने इससे कहा मैं इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करता हूँ, मैं चाचा जी को हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। बिल्कुल। जैसे भगवान वो हनुमान जी ने जैसे सीताराम को हनुमान जी ने सीताराम को दिखाया था, वैसे ही मैं अपने चाचा जी को हनुमान मतलब भगवान मानता हूँ, भगवान। इसी में रखता हूँ। टैटू के नीचे आपने कुछ लिखवा भी हाँ, रखा लिखा है। है मेरा सरकार। मेरे सरकार। इसका मतलब क्या है, मेरे इसका सरकार? मतलब ये है, जैसे लोग कहते हैं कि ये मेरी सरकार है, तो जो क्षेत्र के लिए, जो हमारे लिए, हमारी मतलब विधानसभा के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, यादवों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये हमने आपको बताया था कि मतलब यादवों को पहचान हम्म। किसने दिलाई है, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, उनकी वो छोटे भाई हैं, तो उनका भी सहयोग रहा है ना यादवों को पहचान दिलाने के लिए।
इसलिए वो, जब मुझे यादव को जानता नहीं था, यादव को कोई सीट पे कुर्सी पे नहीं बैठने देता था, तब मुझे नेताजी ने आज दर्जा दिलाया सीट पे कुर्सी पे बैठने के बराबर बैठने के लिए। और बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है? सरकार अभी भी वही काम कर रही है, हम लोगों को मतलब नीचे जाकर समझती है। हम्म। अगर हम लोग कहीं मंदिर में जाएं तो मंदिर दिलवाती है। हम्म। तो अगर सरकार नहीं बनती है, अगर यादव अभी इकट्ठे नहीं होते हैं तो वही समझ पाएगा। अभी मंदिर दिलवा रहे हैं तो हम लोग मंदिर उससे नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार नीचा दिखा रही है यार हमको। ये- चाचा जी ने भी एक पार्टी बनाई थी अपनी, आप उसमें ज्वाइन क्यों नहीं हुए? नहीं, पार्टी में चाहिए मैं चाहिए मेरे साथ था। मैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं समाजवादी सेकुलर मोर्चा था ये, हाँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, बिल्कुल। मैं उसमें चाहिए के साथ था ना। अच्छा। तब तो मुझे अखिलेश भैया इतना जानते भी नहीं थे। और शुरुआत आपकी वहीं से हुई हाँ, थी? नहीं शुरुआत तो समाजवादी पार्टी शुरुआत थी हमारी। अच्छा। कहीं से इलेक्शन लड़ने का मन है? नहीं नहीं, कोई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बस भगवान से कहूंगा और समाजवादी पार्टी से लड़ता कहूंगा इतना सहयोग करें जो हम गरीबों की सेवा कर सकें। अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती, किस पार्टी में होते? अगर समाजवादी पार्टी ना होती तो पता नहीं हम भी ना होते, क्या भरोसा है हम होते। क्यों? कोई पता नहीं, आपने बोला कि समाजवादी पार्टी नहीं थी, हमसे पहले समाजवादी पार्टी आई ना। हम्म। हमसे पहले समाजवादी विचारधारा आई है, लोहिया धारा आई है, तो मतलब हमसे पहले ही आई है। तो अगर हम भी ना समाजवादी पार्टी ना हुई तो हम लोग कैसे, क्या पता, हम्म। ऐसा कुछ कह नहीं सकते ना कि होती ना। अब क्यों ना होती हो तो होती। क्या समाजवादी पार्टी नए लोगों को, नए यूथ को पार्टी में लाती है? अरे जरूर लाती है। नहीं मतलब अभी जो विधानसभा में जितने सांसद बने हैं, इसमें कम से कम 10 सांसद, 10 युवा सांसद हैं। प्रिया सरोज देख लो, आदित्य भैया देख लो, और इकना हसैन है वो देख लो, सभी युवा ही हैं सभी। आपके एरिया का सबसे बड़ा इशू क्या है? मेरे एरिया का सबसे बड़ा इशू है बस यही है, मतलब एक दूसरे लोग जलते जा रहे हैं। एक दूसरे से? तो जलना ही सबसे बड़ा इशू है। आपसे कितने लोग जलते हैं? अब तो हम कह नहीं सकते, मतलब हमसे लोग प्यार भी करते हैं, जलते वो जलना तो हर किसी का है, हमें सिर्फ खराब नहीं पड़ता कौन क्या करता है। जलने वालों का काम है, जलते रहेंगे, मुझे क्या मतलब है, अपना काम हम करते रहेंगे। आप अपने एरिया की परेशानी कैसे सॉल्व करते हो? लोगों से कैसे मिलते हो? देखो एरियाई समस्या पहले क्या होती है, हमारे एरियाई सारी समस्या होती है चाचा जी करते हैं। हम्म। और जो चाचा जी से डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है वो हमारे पास आता है, हम्म। तो उनको हम क्या करते हैं, चाचा जी को उनके पास ले जाते हैं, चाचा जी फोन करते हैं, क्योंकि यहाँ का अधिकारी है, क्योंकि यहाँ पे विधायक चाचा जी हैं। तो वो पूरा क्षेत्र आता है, जिसमें मतलब क्षेत्र उस यहाँ पे में आता है पूरा, तो सभी चाचा जी देखते हैं। तो सब अगर किसी समस्या हो रही है और चाचा जी से नहीं पहुंच पाया तो हमें लेके जाता है, तो मैं अपने उसके साथ ले जाता हूँ, चाचा जी से फोन करवा देता हूँ, समस्या सॉल्व हो जाती है। आपके नए जो युवा हैं, उनकी में आपकी अच्छी छवि बनी हुई है और पॉलिटिक्स में अच्छा आपका बैकअप है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हो आप? तो बैलेंस कैसे हो, आपस में क्या है, जैसे आप लोगों का प्यार है, तो ये सब प्यार है, राजनीति वो अलग चीज हो गई, क्योंकि प्यार और संबंध होते हैं वो अलग चीज हो गई है। तो किसी मुझे हमें प्यार से बुलाया तो उसके वो अलग चीज हो, संबंध हो गई, राजनीति अलग चीज हो गई। तो अभी दोस्त और यारी होती है, उसमें हम राजनीति नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल। राजनीति अलग है स्तर है, और दोस्ती मोहब्बत का वो है अलग स्तर है। दोस्ती मोहब्बत का अलग अलग स्तर है। है। आप देश के किस नेता को प्रभावित करते हैं? हम तो, आपके हिसाब से कौन देश का ईमानदार नेता है? तो मेरे हिसाब से ईमानदार अखिलेश यादव है। और भी नेता हैं नहीं, और मेरे पहले हिसाब, रह चुके हैं? अब तो जो पहले रह चुके तो काफी सब देखो, जो पहले थे क्या थे, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब लोगों को यही पता नहीं कांग्रेस 70 साल में क्या किया। प्राइमरी स्कूल किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए। रेलवे कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। हवाई अड्डा थे कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आया। फिर भी लोग जो हम केवल ऑफिस में होते हैं, लोग विरोधी होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सरकार ने क्या किया है। सरकार तो मतलब क्या, सरकार जैसे बीजेपी अभी क्या किया, बीजेपी ओनली नाम बदल रही है, 100 को 112 कर रही है, ये नाम बदल रही है। आप यादव यादव बहुत बोलते हो, क्या किया यादव ने? देखो यादवों की तुलना हम लोग बोल के नहीं कर सकते। यादवों ने जो किया है, जो मतलब किसी ने नहीं किया, जैसे हमारे एक एग्जाम्पल ले लो सैपे में, माननीय धरती पुष्पलाल सिंह यादव, इन्होंने जो शहीदों के लिए किया है वो अभी तक कोई भी रक्षा मंत्री रहा है उन्होंने नहीं कर पाया है। और पहली बात क्या, जो हमारे वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, हमें गर्व है कि हमारे वंश में भगवान श्री कृष्ण हुए, हम उनके वंशज हैं। जैसे धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में, आपको पता होगा, शायद आपने महाभारत देखा हो तो पता होगा, कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर उन्होंने, कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए, ओनली धर्म के लिए सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में उन्होंने युग बदल दिए थे। तो हम तो उनके वंशज हैं। सबसे पवित्र वंश है वो यादवों का वंश है, रघुवंश है, तो हमें गर्व है कि हम यादव हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में शुरू से ही लीडर बनना चाह रहे थे या अभी कुछ? नहीं, मैं तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा लीड ही रहा हूँ, मैं हमेशा स्कूल का मॉनिटर ही रहा हूँ। मैं मॉनिटर जो स्कूल स्कूल का? पढ़ते अभी हमें बीटीसी की थी, तिरुपति बालाजी स्कूल है, उसमें मैं मॉनिटर, इसमें भी एक बार चुनाव हुआ था तो वहाँ भी हम मॉनिटर रहता हूँ। वहाँ भी चुनाव हुआ था? हाँ, स्कूल स्कूल में चुनाव होते थे पहले। हाँ होते थे। अब पहले अपने यहाँ पे हेवरा था डिग्री कॉलेज, इसमें भी होता था। अब तो बिल्कुल बंद हो गया होना चुनाव वुनाव।
तो आपने पर्ची फाइल की थी हाँ पर्ची फाइल की थी। और विपक्ष में खड़ा हुआ कोई हाँ लड़का या दोस्त वो हार गया था। हार गया, हम्म। वोट मांगे थे क्या? नहीं बोर्ड नहीं, जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है इसमें पहले से ग्रुप बन जाता है, हाँ हमारे ग्रुप में ये तुम्हारे ग्रुप में ये है। ये तो वैसे होता है ग्रुप ग्रुप होते थे, तो जिसके ग्रुप में ज्यादा लड़के तो होते थे वो जीत जाता था। क्या आप रिलेशनशिप में हैं? हाँ रिलेशनशिप में 2 साल हो गए शादी हुए, 2 साल। अच्छा, आपकी पार्टनर हैं जो वाइफ, वो आप सही हैं? हाँ एकदम मस्त है, सबसे स्मार्ट मुझे हम चाहते थे वो इस तरह की स्मार्ट मिली है मेरी मैडम। आपने शादी लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज शादी। दहेज लिया? दहेज क्या, तो घर वाले बात होती है, वो दहेज पता नहीं लिया कि लिया, मुझे इतना पता नहीं है। पता तो होगा आपको। नहीं वो घर वालों को इशू चलते हैं, क्योंकि लव मैरिज होती है अरेंज मैरिज, उसमें पता नहीं है, अरेंज मैरिज घर वाले करते हैं, क्योंकि मतलब इतना हम लोगों को छूट नहीं है कि हम लोग लव मैरिज कर सकें। अच्छा, ऐसा भी है घर में? अरे है। आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरी शादी सैपई पास से गांव है मटियार, सैपई से 8-9 किलोमीटर है, बिल्कुल। वहीं से हुई है। आपकी वाइफ क्या करती है? मेरी बात हाउस वाइफ है अभी। उनका इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं नहीं इरादा नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं ही तो बड़ी मुश्किल से पॉलिटिक्स में आया हूँ, मैं घर में कोई पॉलिटिक्स है ही, सब गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं, मेरे पापा हैं वो भी ऐसा ही है। ऐसा ही अब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं? हाँ एक बच्ची है, 2.5 साल की बच्ची है। उसकी तैयारी क्या, उसे क्या कराना चाह रहे हैं, उसे फ्यूचर में उसे क्या देखना चाह रहे हैं आप? उसे हम आने वाले समय में एक डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर? क्योंकि वो भी लोगों की सेवा करे। बिल्कुल। आप हर तरह से, हर तरीके से फील्ड में समाज सेवी। हाँ समाज सेवा कर, क्योंकि मतलब ऐसा है, अगर जिंदगी में आए हो तो लोग तो मर के चले जाते हैं, ऐसा कुछ करके जाओ तो वो दुनिया में कोई अमर नहीं होता है। हम्म अमर क्या, अमर एक नाम होता है, जिससे कोई मर के चले, जैसे हमारे नेताजी चले गए हैं, हम्म वो इनका नाम है क्या, अमर हो गया, हमेशा हम्म लोगों के दिलों में रहेगा, कोई धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे हम्म जिन्होंने समाज के लिए इतना किया है। हम्म। नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह ही क्यों कहते क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, हैं? क्योंकि मतलब वो बड़े स्तर से, मेरे नेताजी ने इंटर कॉलेज वो है जैन इंटर कॉलेज, उसमें पढ़ाया भी था। हाँ, उसके बाद उन्होंने गाय भी चराई थी। गाय भी चराएं। उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष की, धरती से उठ के आसमान तक पहुंचे, इसलिए उन्हें धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है। पहलवानी भी की उन्होंने। हाँ हम बोलो धरती से लेके आसमान तक पहुंचे, इन्होंने सब काम किए हैं, साइक मतलब गाय को सानी भी लगाई उन्होंने, आज भी हमारे यहाँ पे गौशाला है। हम्म, बिल्कुल। यादवों की तो शान है गाय को रखना, हाँ। भैंसों को रखना, दूध दही खाना पीना। तो क्या यादवों, हमने बताया था आपको, यादवों को कोई जानता ही नहीं था। यादवों को जो पंडित ठाकुर लोग थे वो अपने साथ बैठ ही नहीं देते थे, अगर हम उनके चारपाई बैठ गए तो हम लोग उठा देते थे। तो आज जो सम्मान यादवों को मिला हुआ है वो हमारे नेताजी की वजह से मिला है, तो हमारे तो ये भगवान से भी बढ़कर भगवान है हमारे लिए। तो उन्होंने मुझे सम्मान दिलाया कुर्सी पे बैठने का, चारपाई पे बैठने का, मंदिर में जाने का। अब बीजेपी सरकार क्या कर रही है, मंदिरों से अगर हम लोग अब जा रहे हैं तो ये मंदिरों को धुलवा रही है, ये गलत है ना। यादव समाज को लेकर आप क्या कहना चाहते तो यादव समाज क्या है, यादव समाज के लिए हम काम भी करते हैं, अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगवाते हैं। हैं? तो हमारे नेताजी ने बहुत काम किए हैं फौजियों, तो अहिर रेजिमेंट है, ये कोई पॉलिटेक्निक रेजिमेंट नहीं। हाँ। जो हमारे अहिर हैं और शहीद होके फौजी लोग आते हैं उनके लिए है, जैसे हमारे नेताजी ने, जो फौजी शहीद होते हैं आर्मी में शहीद होते हैं, पहले वो घर नहीं आते थे। जो हमारे नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने किसी भी रक्षा मंत्री ने इतना काम नहीं कर पाया, वो हमारे नेताजी ने किया है। पहले फौजी जो मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, उनका सब घर पे नहीं आता था। हमारे नेताजी रक्षा मंत्री ने ऐसा कानून लागू किया, जो फौजी शहीद हो जाते हैं उनका सब घर पे आता है और फौजियों को 20 लाख रुपए भी मिलते हैं। वो हमारे दत्ती पुत्र नेताजी ने किया था। और क्या क्या काम ऐसे यादव समाज के लिए किए धरती पुत्र मुलायम सिंह ने, जो कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता है? तो हमने बोला, तो देखो अगर कोई यादव है और समाजवादी पार्टी का साथ या नेताजी का साथ नहीं दे रहा है, वो यादव नहीं है, यादव नाम पे कलंक है ये। क्यों कलंक इसलिए है, हमने आपसे पहले ही बोला था, अगर नेताजी ने पहचान दिलाई है यादवों को, दिलाई है, कोई जानता नहीं था भारत में कोई यादव भी रहता है, और उसका हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनका हम साथ नहीं दे सकते, फिर हम पे यादव होने पे हमें कलंक है। आप अहिर रेजिमेंट की भी मांग कर रहे हो, अहिर रेजिमेंट किस लिए बनना चाहिए? तो अहिर रेजिमेंट इसलिए बनना चाहिए, जैसे और भी 32 रेजिमेंट है, सरकार ने 32 रेजिमेंट लागू किए हैं, तो हमारा रेजिमेंट लागू क्यों नहीं कर रही है? जो हमारे अभी कोई शहीद होते हैं, तो लिखा था कि राजपूत रेजिमेंट से सही हुआ है, कि हरियाणा मतलब जाट रेजिमेंट से शहीद हुआ है, तो जो यादव शहीद होता है तो हमें भी लगे कि वो यादव रेजिमेंट से शहीद हुआ है। शहीद हुआ है। अहिर रेजिमेंट से क्या क्या फायदे हैं? तो रेजिमेंट से क्या फायदा है, जो फायदा यही है कि हमारा नाम होगा, रेजिमेंट बन जाएगा, शहीदों को सम्मान मिल जाएगा। यादव भी इतनी जनसंख्या है, जैसे बताते कि यादव 26 करोड़ है,
हम्म 26 करोड़ अगर हम लोग अही रेजिमेंट, हम लोगों की सबसे ज्यादा संख्या बताते हैं कि 26 करोड़ यादव है, फिर भी हम लोगों का अही रेजिमेंट नहीं बन रहा है, तो फिर मतलब 26 करोड़ में क्या फायदा है? यादव क्या है, यादव एक दूसरे की कटाई करता है। हम्म यादव कभी चाहता नहीं कि वो यादव बढ़ जाए। हम्म अभी क्या हुआ था, पॉलिटिक्स थोड़े आते हैं। अभी जो चुनाव हुआ था करायल में, उपचुनाव, हम्म शायद आपको पता होगा। हाँ वो करेक्ट। धर्मेंद्र के जीजा जी लड़े थे, हाँ बबलू यादव। बबलू यादव। हम्म वो लड़े थे क्यों? मतलब अभी इनकी माता जी पहले शायद समाजवादी पार्टी से विधायक थी। तो क्या हुआ है, देखो बीजेपी सरकार क्या करती है, यादवों को तोड़ने का काम कर रही हम्म है। ये यादव आपस में लड़े हैं, हम्म, ये काम बिल्कुल। करती है। क्योंकि यादव ऐसा कौम है जो कभी किसी से डरता नहीं है। और जो यादव के साथ रहता है, एक कहावत है जैसे, गोवर्धन उंगली पर उठाया, रोके इंद्र के नीर, हम्म और भय चिंता बह ना करें जिनके मित्र आई। अहीर। जिसके मित्र यादव उनके साथ खड़े हैं वो कभी डरते नहीं है, क्योंकि जानते हैं यादव सबसे बड़ी कौम है हम्म और जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। तो यादव क्या है, यादव आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। अच्छा, यादव और अन्य जातियों में ये तो चीज है। देखो मैंने बोला कि लोग ये कहते हैं तुम यादव यादव करते हो, हाँ तो मतलब अपनी जात से प्रेम करना ये जातवाद नहीं है। बिल्कुल। दूसरी जात से घृणा करना ये जातवाद होती है। जातवाद। अपनी जात से सब लोग क्या करते हैं, इसलिए जातवाद क्या होगी? अगर हम दूसरी जात से घृणा कर रहे हैं तो उसे जातवाद कहो ना। हम्म, लेकिन क्षेत्र में विपक्ष में जातवाद बहुत फैल रखी है कि हम लोग यादव जात पे या अन्य जात पे वोट मांगते हैं, ये चीज। तो क्या मैंने बोला, मतलब जो यादव है, क्योंकि यादव ऐसी कौम है जो सब पे रहम करती है, हम्म कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। हम्म तो क्या हुआ है, जैसे अभी क्या है, कौम बनी है, यादव लोग कहते हैं यादव गुंडागर्दी करते हैं। यादव गुंडागर्दी कहाँ करते हैं भाई? हम्म यादव हाँ लोग देखो, जैसे रक्षा मंत्री नेताजी रहे हैं, लोग कहते हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी में सब यादव भरे हैं। भाई कहाँ यादव हैं? अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ओनली 5 यादव सीट मिली है, यादव। और अब बीजेपी कहती है कि मतलब अगर बीजेपी यादव को चाहती है, तो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने एक सीट नहीं दी यादव को यार। हम्म लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिंगल एक यादव को सीट नहीं दी, फिर बीजेपी यादव को कहाँ चाहती है? फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि समाजवादी अपने परिवार में ही टिकट देते हैं। अरे अब बीजेपी वालों को पहले परिवार है नहीं। हम्म अब बीजेपी, अगर बीजेपी वाले खुद परिवार में सीट दे रहे हैं ना, अगर बीजेपी वाले परिवार में सीट नहीं दे रहे हैं तो अभी उपचुनाव में क्या हुआ? वो तो उनके जीजा जी थे ना, फिर उन्हें सीट क्यों दी? हम्म बीजेपी खुद ने चंडीगढ़ में भी परवाह करते हैं, उन घर में सीट दे रही है। यहाँ पे भी उनके फूफा जीजा जी हैं, उन्हें तुम सामने सीट दे रही हो, वो भी परिवार के हैं ना। फिर बीजेपी इन्हें सीट क्यों दे रही है? बिल्कुल। बीजेपी सीट खुद इनके घर में दे रही है, अच्छा, बताओ ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी मैनपुरी में एक अई रेजिमेंट की रैली निकाली गई थी, उसमें नेताजी को लेकर कुछ विवादित हुआ। देखो मैं इस रेजिमेंट में था नहीं, अच्छा। मेरे पास लोगों के फोन आए हम्म कि कोई गगन यादव हैं तो हाँ नेताजी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि गगन यादव ने नेताजी का विरोध किया हुआ। शायद अगर कुछ किया हो तो उन्हें गलती मांगनी चाहिए थी। हम्म अगर किसी को लगा कि गगन यादव ने नेताजी के ऊपर गलत टिप्पणी की है या बोला फोटो शायद हाथ में हटा दो, तो उन्हें गगन यादव को नेताजी से मतलब समाज से माफी मांगनी चाहिए थी। एक वीडियो बना के डालते कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, अगर बोला हो तो इसके लिए गलती हो, मैं मुझे माफ कर दो। तो गगन यादव खुद नहीं डाला है। तो गगन यादव गलती पे गलती कर रहे हैं। गगन अच्छा। यादव क्या कर रहे हैं, एक गलती उन्होंने ये की कि हम चाहे उन्हें मुख्यमंत्री बना दें, हम चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दें, ये हाँ, गलत है। दावा करते हैं हाँ, वो। दावा करते हैं कि हम हम्म चाहें तो अगर हमें नेताजी ने नहीं समझा तो हम उसे मुख्यमंत्री तक नहीं बनने देंगे, ये गलत है। हमें उसके अगर नेता ने नहीं समझा तो वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इस और तरीके गगन से। यादव की गलती, एक गलती मैं ये मानता हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे उनकी 1728 वीडियो डली हैं। हम्म किसी वीडियो में गगन यादव ने समाज झंडा पढ़ के वीडियो नहीं डाली है। अच्छा। और दूसरी बात, उन्होंने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को फॉलो तक नहीं किया था। अभी कुछ दिनों में अखिलेश यादव ओनली फॉलो किया है ना। तो तुम जिसके लिए काम करते हो, जिसके लिए तुम दिन रात लगे, तो कम से कम इन्हें फॉलो क्यों नहीं कर सकते हो? फॉलो बहुत छोटी, हमने आपको बताया था, फॉलो तो बहुत छोटी चीज है ना। हम तो सिपाही यादव को हमेशा दिल में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेहनत तो वो भी बहुत करते, बहुत हम्म। कहते हैं रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं वो भी, और समाजवादी पार्टी के लिए ही बोल रहे हैं हर बार। अभी मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी उन्होंने बात की थी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अही रेजिमेंट इनके बनाने से बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अही रेजिमेंट सरकार बनाएगी। बिल्कुल। जब हमारे मुख्यमंत्री हमारे होंगे, हम्म रक्षा मंत्री हमारे होंगे, प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी का हम लोगों के होंगे, तो कौन रोक लेगा अही रेजिमेंट बनने को? बिल्कुल। जब हम लोग सत्ता में नहीं होंगे तो अही रेजिमेंट कैसे बन जाएगा? बिल्कुल सही पहले बात। हम लोगों को सत्ता लानी चाहिए, हम्म अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, अही रेजिमेंट से बन जाएगा। अभी हम लोगों को मतलब सदन में आवाज उठाने वाला चाहिए ना। हम्म जब हम लोगों की सरकार ही नहीं है तो अही रेजिमेंट कैसे बन सकता है भाई? मुझे गगन से यही कहना चाहता हूँ, गगन यादव से,
आप राजनीति कर रहे हो अच्छी बात है, मतलब समाजवादी सहयोग कर रहे हो अच्छी बात है। जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके अगले महीने में अहिर रेजिमेंट बन जाएगा। अगले महीने में ये आप दावा कर दावा रहे हैं? करता हूँ, जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके अगले महीने में अहिर रेजिमेंट का झंडा उत्तर प्रदेश में, वही पूरे भारत में लहराएगा। आपको गगन यादव के द्वारा जो धमकी मिल रही है उसका क्या सच है? तो वो इसका सच ये है, जैसे किसी ने अगर मुझे धमकी दी है, तो गगन यादव का इंस्टाग्राम फॉलोवर शायद 400 के कुछ ऊपर है। उन्होंने क्या किया, उस बंदे का स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा लिया। तो इनकी गलती मैं ये मानता हूँ, अगर जिस बंदे ने मुझे धमकी दी है कि हम गोविंद को ठिकाने लगा देंगे, कि गोविंद की दुकान हमारी वजह से चलती है, तो गगन यादव को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नहीं लगानी चाहिए था। तो लोग कहते हैं कि गोविंद आप विरोध कर रहे हो, तो मैंने गगन यादव का विरोध नहीं किया है। जो गगन यादव अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे वो चीज लगाए थे, वही स्क्रीनशॉट लेके हमने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, तो इनका सहयोग हो गया ना, हमारे तो विरोध कहाँ हुआ। तो लोगों ने मीडिया पीडिया चीनों ने निकाल दिया। तो इनकी गलती गगन यादव की ये है, उन्हें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये चीज नहीं लगानी चाहिए थी। कुछ सरकारों का दावा है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। तो समाजवादी देखो क्या होता है, तुम्हारे कभी गुंडे ही नहीं करते हैं। मैं आपसे पहले ही बोलता है, लोग यादव हैं, यादव कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी सामने बोला किसी से गलत हो रहा है, और तुम किसी माँ बेटी छेड़ोगे तो बर्दाश्त करेंगे? तुम्हें तोड़ देंगे, पर तुम क्या तो गुंडी पार्टी है, इसमें क्या गुंडे? और तुम सरकार हो तो क्या बीजेपी गुंडी नहीं हो रही क्या? बिल्कुल। बीजेपी कितनी गुंडी हो रही है। अभी उपचुनाव हुआ था, यहाँ से जम्पल यादव चुनाव लड़ी थी अभी, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे मतलब मूर्ति सामने वो दंगा करके डिम्पल यादव सीधी गाली दे रहे हैं, यादव समाज को सीधी गाली दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी क्या है ये? गुंडागर्दी है। आपने शायद ये वीडियो वायरल भी हुई थी, शायद आपने वीडियो देखी हो, तो सीधा ये पंडित ठाकुर लोग सीधा गाली दे रहे थे। आप गाली मतलब यहाँ पे हम स्टूडियो द्वारा बोलना नहीं चाह रहे हैं, आपको पता होगा कितनी बुरी गाली दे रहे थे यादवों को। तो ये क्या है, ये गुंडी नहीं है। तो क्या है, देखो यादव किसी दबता नहीं है। अगर तुम अभी किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, तो इसका बदला भी लिया जाएगा। आप ये ना सोचिए तुम्हारे साथ बदला नहीं है, बदला तुम्हारे साथ भी लिया जाएगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के लिए आप 2 लाइन कुछ कहना चाहें? जब तक बदन में जान है तब तक टकराएगा यादव। ये सत्ता का गुरु चंदनों का मेहमान है, ये सत्ता का गुरु चंदनों का मेहमान है। 2027 में तुमको तुम्हारी औकात दिखाएगा यादव। 2027 की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी चल रही है, और इस बार सरकार बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल दावा है दावा है 2027 में। 2027 सरकार बनती है। शिवपाल चाचा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो तो हमारे भगवान है, इनसे जोश का इनके लिए कमी है। नहीं, उनके लिए 2 लाइनें। तो वो ऐसी शायरी हम बोली थी। आप बहुत बोलते हो उनके लिए शायरी। जैसे तो लोग क्या करते हैं, तो जैसे अभी राणा सांगा वाला आगरा में कांड हुआ था, जैसे अखिलेश यादव गाय, तो मैं कहता हूँ अखिलेश यादव पर गलत कमेंट करने वालों, अखिलेश यादव पर गलत कमेंट करने वालों हिसाब से रहना। शिवपाल चाचा की तलवार नंगा नाच जनाब जानती है। आपकी एक टीम में एक छोटा सिपाही है नवरत्न यादव। तो वो नवरत्न क्या है, जब नवरत्न वायरल नहीं हुआ था हाँ। तब से वो हमें जानता है। हमारे घर भी बहुत रहता था। जब सीएम साहब जब यहाँ पे आया था, चुनाव हुआ था, तब सीएम साहब ने बुलाया था अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश भैया ने मुझसे कहा था, गोविंद तुम्हें उसे अपने साथ ही रखना। जब ये बाल तो होशी चुनाव हुआ था, वहां से बाल हुआ था ये, जब से पहले ही वो एक बार पैदल चल के आया था, तो उसने मुझसे मैसेज किया। मैं तो नहीं अंदर बच्चा ही कौन है क्या है, उसने मुझसे मैसेज किया भैया आपसे मिलना है। तो मैं नंबर सेंड किया। वो हमसे समझो यहाँ से गोरखपुर साइड से हमसे ट्रेन से मिलने आया। अब मैं तो एकदम लग गया, इतना छोटा बच्चा हमसे मिलने कैसे आ गया। वो घर पे आ गया, बस भैया बोला हम आगे, भैया आ जाओ बाहर। मैं यहाँ से गया तो मैं से बोला अरे भाई क्यों परेशान हुआ, कभी आते थे। तो बोला अरे नहीं भाई मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, तो इसलिए आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो अब तो हमसे मतलब हमेशा अपना बड़ा भाई कह के प्यार करता है, और हमें अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में भी रखना चाहिए था। तो पढ़ाई लिखाई में एक बार मुझसे अखिलेश भैया ने बोला था, तो उसे हम यहाँ पे संत विवेकानंद है, उस हाल आपने मेरा ब्लॉग भी देखा हो, तो ब्लॉग में मैंने बुलाया था, मैंने से संत विवेकानंद हॉस्टल में से डालाया था। 2-3 दिन बाद हमसे बोला भैया हमसे मिल जाओ। मैं उससे मिलने गया। उसके बाद वो बिल्कुल हमारे साथ लग गया, भैया मैं हॉस्टल में रहूंगा, मुझे आप ऐसे करवा दो कि हम डेली से पढ़ने लगे। तब सीएम आना जाना बना रहे। तब क्या हुआ, तब वो गए, हम चाय भी से ले गए साथ में। तब चाचा जी ने इसे अपने एसएस मोरियल है यहाँ पे सैंपई में ही है, तो वही में उसे एडमिशन करा दिया। वो पढ़ रहा है, केवल वो राजनीति में जहाँ घुस गया, तो धीरे धीरे इसकी राजनीति निकलेगी, इससे धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ वो जाएगा। उसका जो वो है उसका राजनीति में ज्यादा है, मतलब वो जो राजनीति में है ही बिल्कुल। जो कुछ लोग होते हैं, इसका नाम भी है नम्रतन। क्या है नम्रतन, ये भगवान की देन है।
मेरे हिसाब से अपने यहाँ के 16 से 17 18 बच्चे होते हैं, बोल नहीं पाते अच्छे से, हम्म। वो भी मीडिया पे किसी से मतलब कभी घबराता नहीं बात करने में, क्योंकि ऊपर से उस देन होती है भगवान की, ऊपर से इसकी देन है भगवान आप अपने दुश्मन के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहोगे? की। अरे बहुत हैं आपके दुश्मन। देखो, जलने वालों, जलते रहो, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो नए युवा राजनीतिक में आ रहे हैं, आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? मैं बस युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, जो पोस्ट कार्ड हमारे हिमांशु भैया ने खोला है, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया जमाने में है, तो कुछ क्या मीडिया हमारे जमाने की चीज़ सही नहीं दिखाती है, तो हम तो इनसे यही कहना चाहता हूँ, जो आप पोस्ट कार्ड के थ्रू जो भी वीडियो लोगों को दिखाएं, पहुंचाएं, बिल्कुल सच दिखाएं, क्योंकि आज जो मीडिया है वो बिल्कुल मर चुकी है, सबको झूठ दिखाती है। तो आप जो भी संदेश पहुंचाएं जनता तक, बिल्कुल सही संदेश पहुंचाएं, कोई गलत संदेश ना पहुंचाएं। आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, 2-3 शायरी हो शायरी जाए। क्या, शायरी के जरिए हम यादों को कुछ इकट्ठा करने का काम करते हैं। हम्म। जैसे लोग कहते हैं यार भैया, तो हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम्म। हम तो फिर भी दाड़ देते हैं। हमें क्या डराएगा मौत का मंजर, हम तो फिर भी दाड़ देते हैं। हम तो वो यादव हैं जो खेल खेल में शेर का जबड़ा फाड़ देते हैं। वाह, और हो जाए 2-4 देखो, सुनाओ। एक जैसे लोग कहते हैं आप यादव हो, तो आप क्या मतलब है, हमें तो गर्व है यादव होने पर। हम्म। हमें तो गर्व है यादव होने पर, जिसने धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में सारथी बनकर युग बदल दिया था। अच्छी करते हो, कहना मानना पड़ेगा आपके। अरे बस कुछ नहीं, ये तो समाज के लिए थोड़ा करते रहते हैं, समाज आगे क्या होता है। जैसे लोग क्या होते हैं, यादव एक दूसरे से जलते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ, जलते घर को देखने वालों, फूस से छप्पर आपका है। जलते घर को देखने देखने वालों, वालों, फूस के छप्पर आपका है। आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, फिर मुकद्दर आपका है। तुम्हारे कदर पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। तुम्हारे कदर पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। अगर मेरे कदर पर तुम चुप हो, तो अगला नंबर तुम्हारा आएगा। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी हमारे पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।